नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, विज्ञान के एनसीईआरटी विज्ञान के इस क्लास में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, वहां से स्टार्ट करते हैं। यदि आपने पहला और दूसरा अभी तक लाइट का, प्रकाश का कंसेप्ट नहीं सीखा है कि कैसे क्या होता है, और सिंपल भाषाओं में, आसान ठेठ भाषाओं में और विथ इंग्लिश के साथ साथ, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं, तब यहां से और क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, पिछली कथाओं में हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कितने वैरायटी बनते हैं, कितने अभी तक क्वेश्चन पूछा है। उस टॉपिक को एनसीईआरटी से एक्सट्रैक्ट करके, निकाल करके, उसमें से पूरा निचोड़ करके और आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है और बताया जाता है कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए बच्चों, अगला जो टॉपिक है, कल विचलन कोण पढ़े थे हम लोग, एंगल ऑफ डिविएशन, वो सीख गए हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो कंसेप्ट है, कल हम लोग ने पढ़ा है, वो मान लीजिए ये मिरर है बच्चों, ये मान लीजिए सरफेस है, कोई स्थान है, जगह है, सरफेस है, और इस पर कोई रे आ रही है, इंसिडेंट रे कहते हैं, आपतित किरण, आने वाली किरण, जब आवेले किरण इस पर, तो एक नॉर्मल होता है, इस पर एक नॉर्मल होता है, बताए हैं। अगला जो क्वेश्चन बनने वाला है आज के लेक्चर में, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, कल वाले के जस्ट आगे। तो देखिए, ये नॉर्मल है बच्चों, ये क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल मींस अभिलंब है, अभिलंब है। अभिलंब और नॉर्मल किसे कहते हैं, जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। कितना बनाए बच्चों, 90, परपेंडिकुलर हो, लंब हो, उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, तो उसे नॉर्मल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। जौन लाइन सरफेस पर आके सीधा सूझ जाके लड़ी, वो करेगा क्या कहल जाला, नॉर्मल कहल जाला। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, ये आपका नॉर्मल हो गया। अब यहां से एक रे आती है, ऐसे 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 एक रे आती है। तो कल पढ़े हैं वो हम लोग, रे आती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो कल बताए हैं, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। इंसिडेंट रे, आपतित किरण, आने वाली किरण, जब आवत या किरण, मान लीजिए ये सन है, सूर्य है, सन से जो रे आ रही है, जब लाइट आवता, ओकरा के आवे वाला लाइट और जो टकराता है, उसे कहते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे। अब दूसरी बात हो गई कि ये जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल लाइन बा, हई लाइन ई, और जो आपतित किरण आती है, इसके बीच जो कोण बनता है ना, उसे आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, माने आवे वाली किरण और अभिलंब दोनों के बीच का एंगल है, दोनों के बीच के कोण है। इसलिए हम कहते हैं कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण कहते हैं। तो जो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। और कल बताए थे कि इसको जाना चाहेंगे था सीधा, क्योंकि लाइट स्ट्रेट चलती है, लेकिन इस दर्पण के, इस सरफेस के, इस सतह के, है जगह के, है स्थान के चलते, वस्तु के चलते, ये लड़ करके क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई। और जो मुड़ जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो लड़ कर चली गई उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो ये सब समझे थे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो कोण बनता है, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण है और इसे परावर्तन, जो परावर्तित हो गई, मैंने लड़कर चली गई। और दूसरा बताए थे कि दूसरा कि विचलन कोण क्या होता है, ये सब तो इतना हम जानते हैं। अब आज पढ़ेंगे बच्चों कि ये क्या होता है, ऐसे लाइट आई तो इतना पर गई। तो अभी कंसेप्ट क्या समझे कि ये कोण क्या होती है, बराबर होता है। जितना आपतन कोण होता है उतने परावर्तन कोण होता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन बात क्या है कि मान लीजिए, अब बात है, कंसेप्ट ये है कि मान लीजिए यहां से ये आई 20 पर, तो लड़कर 20, यहां से 20 पर जाएगी। अगर आई 30 पर, ये आई 30 पर, तो यहां भी 30 पर जाएगी। अगर ये कोण नॉर्मल से मेजर करना है, नापना है, हमेशा कोण हेजी से, नॉर्मल से स्टार्ट करना है, और जो लाइन आ रही है आपतित, वहां तक का कोण लेना है, आपतन कोण। इधर का नहीं लेना है, इधर का एग्जाम में दिया रहता है और टोटल 90 होता है, घटा करके इधर का यूज करते हैं न्यूमेरिकल में, सवाल में जो बनवाए थे कल, आज भी बनवाएंगे बहुत सारा। इस पर कितना प्रॉब्लम बनता है। तो देखिए बच्चों, यहां से जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, ये जो एंगल हुआ वो क्या हो गया, पार्ट
3 है ये, 1 2 जा करके देखिए, क्लियर होगा। एक एक स्टार्ट से पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो ये अगर 80 पर रहेगा तो यहाँ 80 पर जाएगा, 90 पर ये कोण 90 रहेगा तो ये 90 रहेगा, ये जिलेबी रहेगा तो ये जिलेबी मीन्स इक्वल रहेगा, अगर ये रसगुल्ला रहेगा तो ये रसगुल्ला रहेगा। जो एंगल इधर हो, अगर ये बीटा है तो ये बीटा है, अगर ये अल्फा है तो अल्फा, सेम रहेगा। इतना कॉन्सेप्ट समझे, और उसी पर टकरा कर जाती है। मीन्स जो रे आती है अभिलंब से, जितना कोण पर आती है अभिलंब से उतने ही कोण पर जाती है, अभिलंब से उतने ही कोण पर जाती है। और बच्चों ये अगर नहीं दर्पण रहता तो ऐसे जाती, सीधी जाती, ये लाइन आ रही है तो अगर ये मिरर नहीं रहता तो सीधे जाती, तो ये अपने मार्ग से कितना भटक गई, विचलन कोण कहते हैं, कल बताए हैं डेल्टा। इसका मान सिद्ध किए हैं, कितना होता है 180 माइनस 2i या 2r, क्योंकि i बराबर होता है, ये बताए थे। ये पूछ देता है कभी कि विचलन कोण बताइए, एंगल ऑफ डेविएशन कितना डेविएट हो गई, कितना भटक गई, तो ये हो गया। अब आज का स्टार्ट करते हैं इसी कंसेप्ट से। पीछे का इस पर पूरा न्यूमेरिकल बनाए हैं, इस पर भी बनाए हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल बनाए हैं हम लोग। न्यूमेरिकल का मतलब जो जो एग्जाम में पूछा है, जिसे ग्रुप डी में पूछ दिया था इस पर, और कोई भी एनटीपीसी हो, पीसीएस हो, स्टेट पीसीएस हो, किसी भी लेवल का फिजिक्स हो, उसमें जो अक्सर थ्योरी पार्ट और न्यूमेरिकल पूछता है वो है। तो अब देखिए बच्चों, अगला जो पढ़ेंगे, अगला कॉन्सेप्ट है, यदि लाइन, मान लीजिए देखिए ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है। अगला क्वेश्चन पूछता है, ये सब तब बता दिए हैं, अब अगला क्वेश्चन पूछता है, ये आपका मिरर है, ये आपका नॉर्मल है अभिलंब, ये आपका क्या है बच्चों, नॉर्मल है अभिलंब, अभिलंब है नॉर्मल, नॉर्मल माने 90 डिग्री पर। किरण की जो कॉन्सेप्ट समझिए, जो आता है किरण ना, उसकी कोण नॉर्मल से ही मापते हैं। अब मान लीजिए कोई रे इसी पर कर आ गई, मीन्स इसी पर आ गई, इसी के आ गई या इसके समानांतर आ गई, ऐसे भी समझिए, वैसे ही आ गई नॉर्मल के समानांतर। मान लीजिए ऐसे भी हो सकता है कि नॉर्मल ये है आपका, और लाइट नॉर्मल के पैरेलल आ गई, ऐसे लाइट आ रही है, तो ये टकरा कर किधर जाएगी, ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको हम लोग आज क्लियर करेंगे। देखिए, और क्यों होता है विथ प्रूफ, क्यों होता है फार्मूला से, ऐसे आई। देखो अभी हम लोग पढ़े कि नॉर्मल से जितना कोण पर आती है, 30 पर आई तो इधर 30 पर जाएगी, 60 पर आई तो 60 पर जाएगी। अगर नॉर्मल के पैरेलल आती है, नॉर्मल के समानांतर या नॉर्मल वाली लाइन पर ही आती है, जो लाइनियां है नॉर्मल जो बनाए हैं उसी पर लाइट भी आने लगे, उसी पर लाइट भी आने लगे, तो टकराने के बाद अंदर तो जाएगा नहीं, परावर्तन पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, ये ओपेक पारदर्शी अपारदर्शी माध्यम है, शुरू में बताए हैं, तो अंदर तो जाएगी नहीं, तो टकरा कर कहां जाएगी, तो देखिए टकरा कर उसी पर वापस हो जाएगी। जब नॉर्मल आती है ना बच्चों, तो वहीं यही पूछता है कि यदि इसे क्या कहते हैं, सब लिखवा देते हैं, समझा देते हैं पहले तब। तो देखिए अगर ये पैरेलल आई तो फिर ये उसी मार्ग से जैसे आई उल्टा वापस लौट जाएगी, उसी लाइन पर वापस उल्टा लौट जाएगी। अब नॉर्मल क्यों, देखिए ये जो थी नॉर्मल से कितना कोण बना रही थी, 0, तो जाने वाले भी 0 बनाएगी, तो 0 बनाएगी तो उसी पर जाएगी तभी 0 बनेगा, इधर उधर जाएगी तो 0 बनेगा नहीं कोण, इसीलिए क्योंकि सेम होता है, आपतन कोण 0 है। यहां देखो दो लाइन पैरेलल होता है तो आई कितना है, 0 है, आपतन कोण 0 है, यहां भी आपतन कोण कितना है, 0 है, तो जाएगी तो परावर्तन कोण माने जाने वाला भी जो मान लीजिए आ गई और जा रही है, तो जाने वाला भी नॉर्मल से कोण लेंगे, आने वाले से नहीं, नॉर्मल से, तो नॉर्मल से कोण लेंगे तो 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, तो 0 कब होगा, जब नॉर्मल पर जाएगी। इसीलिए टकराने के बाद अगर सीधी टकराती है, ऐसे समझो, अगर लाइन सीधी टकराती है 90 पर, तो सीधे ही ऊपर क्या हो जाएगी, ऐसे टकराने के बाद सीधे ही ऊपर चली जाएगी 90 डिग्री पर। अगर जितना पर टकराती है उतने पर चली जाएगी, क्यों, क्योंकि नॉर्मल से क्या होगा, नॉर्मल से क्या होगा बच्चों, 0 कोण बना रही है, तो नॉर्मल से 0 ही बनाएगी, अर्थात नॉर्मल के दिशा में ही जाएगी। तो इसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट, इसको नाम क्या देते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट। ये पढ़ेंगे। इंसिडेंट ये तो है, आपतन है, लेकिन अभिलंब आपतन कहते हैं। क्वेश्चन बनाया है पेपर में, जो पेपर में बनता है ना, नॉर्मल आपतन, अभिलंब आपतन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा, नॉर्मल इंसिडेंट बोलते हैं।
अभिलंब माने लंब आने वाला आपतन। तो जब सीधा टकराएगा ना तो सीधा निकलेगा, क्योंकि जो जीरो बनेगा जीरो बनेगा। अगला विचलन से भी समझ सकते हैं इसको। कैसे समझ सकते हैं बच्चों? विचलन से कैसे पता चलेगा? देखो हमने बताया था एक और कॉन्सेप्ट से इसको सीख सकते हैं। हमने बताया था बच्चों, जैसे कि ये किरण आई, ये नॉर्मल है, इसको और समझ सकते हैं कि क्यों वापस जाएगी। एक तो आपतन परिवर्तन से, एक विचलन से समझ सकते हैं। यहां से देखो किरण आई नॉर्मल के साथ आपकी रे आ गई नॉर्मल से, या नॉर्मल के पैरेलल आ गई, तो आई तो आपका जीरो है। आई कितना है बच्चों? जीरो है। आई कितना है? जीरो है। आई जब जीरो रखेंगे इसमें तो आपका विचलन कितना होगा बच्चों? 180 माइनस जीरो, तो 180 होगा। विचलन कोण कितना होता है? 180। और विचलन का मतलब क्या बताए थे? विचलन कोण कितना हो गया? 180। अरे आई का मान जीरो रखे या आर जीरो रखे, कोई भी आई है मान लीजिए, आई जीरो रख दिए, आ रही है तो आपतन कोण तो जीरो है। अभिलंब से कोण लिया जाता है, अभिलंबे पर आ रही है तो कोण कहां से बनेगा? पैरेलल हो जाएगी उसकी, या पैरेलल आए दोनों कंडीशन में, समानांतर भी लाइन आए, ऐसे समानांतर भी आए नॉर्मल के, तो यही कंडीशन होता है। आई जीरो रखेंगे तो विचलन कितना हो गया? 180। अब विचलन बताए थे क्या कि लाइट जा रही है अपने मार्ग से मुड़ रही है, तो जो जा रही है जितना मुड़ गई है, अरे जिधर जाना चाहिए उस रास्ते से जितना तिरछा हो गई है, जितना कोण घूम गई है, उसी को तो विचलन कहते हैं, डेल्टा। तो ये कितना घूम गई है? 180। तो जब कोई लाइन ऐसे आती है 180 घूमेगी तो वापस उल्टा जाती है। मैथ में पढ़े होंगे। कैसे? मैथ में पढ़े होंगे कि देखिए जैसे ये रे इधर जा रही है, ये लाइन इधर है, अगर इधर से कोई लाइन आ रही है तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण बनता है। उल्टा तीर है, हम इधर जा रहे हैं पूरब, कोई पूरब से पश्चिम आ रहा है, कोई पूरब से पश्चिम जा रहा है, ईस्ट से वेस्ट जा रहा है कि वेस्ट से ईस्ट आ रहा है, तो दोनों में अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो 180 डिग्री कोण कहा जाता है। अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो 0 डिग्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है मैथ में? तो वैसे डिविएशन 180 चाहिए, तो 180 का मतलब अगर आ रही थी नीचे तो 180 कैसे जाएगी? जब जाएगी ऊपर। इसीलिए जो नॉर्मल पर आती है या नॉर्मल के समानांतर आती है वो क्या होती है? सीधे ऊपर चली जाती है। तो इसको कहते क्या है बच्चों? जितना समझाएं, इसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। एक तो पीछे हम लोग जो पढ़े हैं इंसिडेंट था, ये है नॉर्मल इंसिडेंट। नॉर्मल इंसिडेंट तो ये लिखेंगे, इसे कहते हैं यदि लाइट बिल्कुल नॉर्मल को छोड़ दी या पैरेलल हो, बिल्कुल नॉर्मल को पर छोड़ दी, नॉर्मल पर छोड़ दी, माने लाइट एकदम नॉर्मल पर छोड़ दी, एकदम नॉर्मल पर, नॉर्मल के साथ, तो वो क्या कहलाता है? 0 डिग्री बनाएगी। तो इसे कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। तो लिखेंगे क्या? नॉर्मल, जो समझाए वो है नॉर्मल इंसिडेंट। इंसिडेंट अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन, अभिलंब आपतन। तो अभिलंब आपतन क्या हुआ? अभिलंब आपतन किसे कहते हैं? क्या है ये? नॉर्मल इंसिडेंट हो तो क्या होता है? अभिलंब आपतन में क्या होता है? क्वेश्चन कैसे पूछता है वो अपने कि जब कोई अभिलंब आपतन हो रहा हो, नॉर्मल इंसिडेंट हो रहा है, इसका मतलब जो आपतन किरण है, आपतन माने आने वाली किरण है, वो अभिलंब के साथ आ रही है, अभिलंब के पैरेलल आ रही है या अभिलंब पर आ रही है। तो क्या होता है? पूछेगा कि लड़ने के बाद 30 डिग्री के कोण पर जाएगी, 90 डिग्री के कोण पर जाएगी, 180 डिग्री के कोण पर जाएगी, सीधे निकल जाएगी, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो जब 180 पर घूमेगी, या इसी को ना 180 पर कहते हैं, नीचे आई अपोजिट सेम डायरेक्शन में तो 180 टिक लगाना है, ऐसे क्वेश्चन बनाता है। तो कहते हैं कि लंबवत आपतन हो यदि लिख लेंगे, यदि इंसिडेंट रे लंबवत आपतन हो, लंबवत आपतित हो। इंग्लिश में कहेंगे बच्चों, यदि आपतित किरण लंबवत आपतित हो, माने परपेंडिकुलर आए नॉर्मल, यदि इंसिडेंट ले लंबवत आपतित हो या नॉर्मल इंसिडेंट हो तो
तो उसी पाथ मीन्स मार्ग, जो समझा है उसी चीज को भाषा में लिखवा दे रहे हैं और कुछ नहीं है। यदि इंसिडेंट रे लंबवत आपतित हो, माने 90 डिग्री पर आपतित हो, यदि इंसिडेंट रे, ऐसे करो, यदि आपतन कोण लंबवत के समांतर पैरेलल या लंबवत के समानांतर या लंबवत के समानांतर, यदि इंसिडेंट रे लंबवत के समानांतर आए तो उसी पाथ मीन्स मार्ग पर वापस लौट जाती है। समझा दिया कैसे हुआ, कैसे? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये किरण आई तो वापस कहाँ चली गई? उसी मार्ग पर लौट जाएगी। मीन्स अगर पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि ये नॉर्मल है, किरण इधर से आई 30 पर आई तो 30 पर लौट कर जाती थी, 60 पर आई तो 60 पर जाती थी, 90 पर आई तो 90 पर जाती थी। लेकिन अब सीख गए कि यदि नॉर्मले से आए, क्योंकि मेजर तो नॉर्मले से किया जाता है, तो उसी लाइन में वापस 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाएगी? उसी पाथ पर वापस क्या हो जाएगी बच्चों? लौट जाएगी उसी पाथ पर, क्योंकि 180 मुड़ना है उसको। तो 180 मुड़ने का मतलब क्या हुआ? 180 विचलन का मतलब क्या हुआ? उसी दिशा में वापस लौट जाना, उसी दिशा में वापस क्या हो जाना? लौट जाना। तो ये समझ गए, 180 विचलन का मतलब हुआ कि उसी दिशा में वापस लौट जाना। तो हम सिद्ध किए थे कि विचलन 180 आया था, क्योंकि I0 है तो विचलन वाले फार्मूला में रखे I0 तो क्या हो गया? उसी मार्ग में वापस लौट जाता है। तो 180 विचलन का मतलब उसी दिशा में वापस लौटना। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला जो है बच्चों, मान लीजिए मिरर से तो समझ गए, केंद्र से लाइट जा रही है। मान लीजिए ये कोई मिरर है, ऐसे मिरर है, इतने पार्ट है मान लीजिए, और केंद्र से इसका ये केंद्र है, सेंटर है। ये क्या है? इसका केंद्र है, सेंटर है। और सेंटर से कोई लाइट आ रही है, ऐसे ऐसे सेंटर से आते हुए इससे टकराती है, आपतित होती है, इंसिडेंट रे है। जो किरण आती है ना, जो आकर के टकराती है, कोई चीज से आके टकरा जाई, उसे कहते हैं इंसिडेंट रे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे है। मान लीजिए इतने भाग है, हम इतने आगे चल के पढ़ेंगे, ये ऐसे है, ये आगे चल के पढ़ेंगे। ये एक मिरर होता है जिसे कहते हैं बच्चों, जिसे कहते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं? आगे पढ़ेंगे डिटेल में, अवतल उत्तल, क्यों इसको अवतल कहा जाता है, अंदर क्यों नहीं होता है कली, सब एक एक बेसिक चीज पढ़ेंगे। तो अवतल है, तो इस पर क्या होगा? तो ये जो किरण आएगी, टकराने के बाद क्या होगा? इधर जाएगी कि इधर जाएगी कि सीधे जाएगी कि कहाँ जाएगी कि क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये भी वही है बच्चों, ये भी क्या है? नॉर्मल इंसिडेंट है, ये भी अभिलंब उसी कैटेगरी में आएगा जो अभी पढ़ाए वही। तो मिरर से टकराई तो इसके साथ क्या होगा? जहां भी लाइट टकरा कर वापस आ जाए, क्योंकि जहां भी टकरा कर, तो नॉर्मल इंसिडेंट कहते हैं, नॉर्मल इंसिडेंट उसी दिशा में चला जाए, उसी दिशा में चला जाए। तो बात समझते हैं कैसे, देखिए आपको समझाते हैं कैसे। देखिए अगर मैथ में आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं केंद्र से जाने वाली लाइन परिधि पर हमेशा लंब होती है। अगर यहाँ टेंजेंट खींच दे, स्पर्श रेखा खींच दे, ये मैथ का नियम होता है कि केंद्र से जो होता है ना, कोई भी लाइन केंद्र से डाले यहाँ, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? 90। या ऐसे कहे कि त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होता है, त्रिज्या हमेशा परिधि पर लंब होता है। या केंद्र से जाने वाली लाइन, ये जो सर्कल का जो परिधि होता है, ये टेढ़ा वाला पार्ट होता है, स्पर्श खींचने पर क्लियर होता है, ये हमेशा 90 डिग्री बनाता है। ये मैथ का रूल है कि जो भी, अगर जैसे वृत्त है तो इस केंद्र से जितना भी परिधि पर लाइन खींचेंगे, जितना भी खींचेंगे, जितना सब लंब होता है, सब लंब होता है, सब 90 डिग्री बनाता है, सब 90 डिग्री बनाता है। तो ये तो बात समझ जाए मैथ। तो उस नियम से अगर यहाँ हम एक टेंजेंट खींच दे, यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच दे, तो ये क्या होगी? 90 डिग्री पर आ रही है। और अभिलंब भी क्या होगा? यही होगा। अरे जो सतह से हमारा 90 डिग्री का लाइन यही है,
यही है, तो नॉर्मल भी है और किरण भी आ रही है। तो केंद्र से जब किरण आती है और गोलाकार या कर्व वाले पर टकराएगी मिरर पर, तो वो उसी दिशा में क्या हो जाएगी बच्चों, आने के बाद लौट जाएगी। तो ये भी किस टाइप का हुआ, ये भी ध्यान रखना है आपको। ऐसे में भी आगे चल के हम लोग को बहुत काम देगा कि जब ऐसे में आए तो ये भी 90 पर आ रही है तो उसी दिशा में जाएगी, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मल इंसिडेंट है, अभिलंब आपतन है। अभिलंब आपतन जो नॉर्मल के पैरेलल आ रही है या नॉर्मल वाली लाइन पर भी आ रही है, तो वो लड़ने के बाद उसी दिशा में वापस जाती है, इधर उधर नहीं जाती है, क्योंकि 90 अभी जो बताई ये कि नॉर्मल के सामने साथ जो आती है लाइन, वो नॉर्मल से ही सीधे ऊपर निकल जाती है 180 डिग्री पर, दिशा उस पर हुआ तो 180 डिग्री पर, ये पूछता है। तो ये कनकेव लाइट में पढ़ेंगे, तो जाकर मिरर से टकराई तो इसके साथ क्या होगा। क्वेश्चन आता है कि यदि दर्पण अवतल दर्पण के सतह से केंद्र से जाने वाली लाइन टकराए तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, तो लाइट टकरा कर वापस आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी, उसी मार्ग पर वापस आ जाएगी। ये समझ गए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन एक बनाता है, ये सब परावर्तन अपवर्तन के ही टॉपिक है कि कैसे लाइट जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कल बनाए थे हम लोग कि कैसे निकालते हैं विचलन कोण। विचलन कोण कैसे निकालते हैं कल बताए हैं, जा करके देखिए विचलन कोण कैसे निकालते हैं, कैसे न्यूमेरिकल इस पर बनता है। इस सिर्फ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर कितना टॉपिक बनता है। तो अगला जो है बच्चों ये है कि मान लीजिए ग्रेजिंग इंसिडेंट पढ़ेंगे। अब पृष्ठ सर्फी आपतन, एक अगला है हेडिंग, ये आता है पृष्ठ सर्पी। सब एनसीईआरटी का शब्द है बच्चों, इसको नहीं समझिएगा तो किताब से नहीं समझ में आता है, इसलिए एक एक चीज को पृष्ठ सर्पी आपतन, आपतन इसको कहते हैं इंग्लिश में पृष्ठ सर्पी आपतन। इसको ठेठ भाषा में आपको समझा देते हैं, पृष्ठ सर्पी आपतन कहते किसे, और इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता है, जिसको कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंट। ग्रेजिंग इंसिडेंट ये होता क्या है। इंसिडेंट माने पृष्ठ सर्फी आसपास, जो पृष्ठ को स्पर्श करते हुए लाइन आए, जो पृष्ठ को क्या करते हुए बच्चों आए, स्पर्श करते हुए। देखिए आपको बताते हैं, जैसे ये सरफेस है हमारा, तो ये पृष्ठ हुआ, ये सतह हुआ, पृष्ठ सतह सरफेस सब एक ही चीज होता है। जो जगह है नॉर्मल हमारा इधर है, ये नॉर्मल होता है, नॉर्मल हमेशा सतह से 90 डिग्री पर रहना चाहिए, तो ये हमारा नॉर्मल है, अभिलंब है। सब शुरू में फर्स्ट लेक्चर देखिए क्लियर हो जाएगा, कितना इंटरेस्टिंग बताया गया है आपको। एक बार पढ़िएगा तो साइंस हमेशा के लिए परमानेंट हो जाएगा, और फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप 11th 12th या 10th का एग्जाम दे, कहीं भी हर जगह काम आने वाला है। पूरा बताया जा रहा है 6 to 12 फिजिक्स। तो अब देखिए बच्चों, नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है। अब कोई लाइट इधर से आई तो बता दिए, इधर से एंगल पर आई, बीच में हाथाना एरिया में कहीं ले आई है, नहीं सब सीख गए हैं पहले। इधर से कहीं से आई, वही चीज हुआ, इधर निकलेगी, नॉर्मल आई। अब क्या हुई कि अगली लाइट जो है ऐसे ऐसे इसी सतह पर सीधी आ रही है, सीधी आ रही है, सतह को छूते हुए जा रही है। सतह को ये जो दर्पण है सट के एकदम दर्पण में रगड़ाते हुए एकदम दर्रे जा रही है। ये लाइन सीधा एकदम क्या कर रही है, सीधा इस मिरर को स्पर्श टच करते हुए क्या कर रही है, मूव कर रही है एकदम। तो इस आपतन को कहते हैं पृष्ठ सर्पी आपतन। पृष्ठ माने सतह से, सर्पी माने सट के, स्पर्श करके, आपतन माने आती है, जो पृष्ठ से सट करके आती है। तो ये किरण क्या होगी, क्या होगी, नॉर्मल के बाद नॉर्मल में मुड़ जाएगी, सीधी जाएगी, नीचे जाएगी, ये पूछता है। तो देखिए बच्चों, जब ऐसा होता है ना तो इसी को क्या कहते हैं, पृष्ठ सर्पी आपतन कहते हैं। यदि लाइट सरफेस को छूते हुए जा रही हो मिरर से, तो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ सर्फी आपतन कहते हैं। यहां लिख सकते हैं, यदि लाइट की किरण या प्रकाश की किरण
दर्पण के सतह को या पृष्ठ को छूते हुए, स्पर्श करते हुए या सतह से होकर जाए, सतह के दिशा में जाए, सतह के साथ जाए, तो उसे कहते हैं पृष्ठ सर्फी आपतन। इसमें जो किरण आ रही है वो पृष्ठ से सट करके जा रही है, तो ये क्या होगी कि ऐसे ही जाती रहेगी, सीधे जाती रहेगी, किधरों नहीं मुड़ेगी, वापस नहीं मुड़ेगी, ना नॉर्मल में जाएगी ना किधरों। तो देखो कितना कॉन्सेप्ट सीखे। ऐसे बताए नॉर्मल की पहले जितना ऐसे तिरछा आती है तो तिरछे ही जाएगी, इससे मेजर करते हैं। अगर इससे 30 पर आई तो इससे 30 पर जाएगी, अगर ये 50 पर आई तो यहाँ 50 पर जाएगी, अगर इधर का x है तो इधर का x होगा, यहीं से मेजर करना है नॉर्मल से। एक बताए कि नॉर्मल पर आएगी, नॉर्मल से आएगी लाइट तो नॉर्मल से जाएगी। और आज पृष्ठ सर्फी अगला बता दिए बच्चों कि यदि सरफेस से जाए, सरफेस से जाए तो वो सीधे ही निकल जाती। अब इसको प्रूफ करेंगे क्यों और इस पर क्वेश्चन कैसे बनाता है, इस पर सब पर क्वेश्चन बना हुआ है। जब बनाइएगा ना प्रीवियस ईयर लेकर के आता है, प्रीवियस ईयर आप ले लीजिएगा, अरिहंत का भी आता है इंग्लिश मीडियम में, पूरा किसी भी कंपटीशन के लिए वो आता है प्रीवियस ईयर। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है एग्जाम में, सब पूछा हुआ सब मिल जाएगा आपको, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बस उसको बनाना है, यहाँ से पढ़ना है, बनाइएगा, टोटल बन जाएगा। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, अब क्या होगा कि यहां से ये जा रहा है तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो अभी बताए आपको। देखिए तो आपतन कोण कैसे नापते हैं बच्चों, ये किरण आ रही है यहाँ और नॉर्मल से नापते हैं, तो आपतन कोण आई जो हुआ कितना हो गया 90 डिग्री। आई कितना हो गया हमारा 90 डिग्री हो गया, तो आई का मान कितना हो गया 90 डिग्री। आई कितना है 90 डिग्री। अरे जो किरण आती है, आ रही है, अभिलंब से जो कोण नापते हैं उसे आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 90 डिग्री। कितना है बच्चों 90 डिग्री। अब क्या करेंगे कि विचलन कोण निकालेंगे। विचलन कोण का सूत्र बताए हैं 180 और -2i। प्रूफ किए हैं कि कैसे आता है, प्रूफ किए हैं ये कैसे आता है। तो हमेशा क्या करते हैं, जितना आपतन कोण दिया हो दोगुना घटा करके 180 में से घटा देंगे। तो जब 2i रखेंगे तो 180 -180 हो जाएगा। अरे 90 रखेंगे तो 90 दूना 180, तो कितना आ गया मेरा विचलन 0। 0 विचलन का मतलब हुआ कि विचलन 0 हो गया, विचलन होगा ही नहीं, वो भटकेगी ही नहीं, विचलन नहीं होगा, इसका मतलब सीधे जाएगी, इसीलिए सीधे जाती है, 0 विचलन होगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृष्ठ सर्फी आपतन में, ग्रेजिंग इंसिडेंट में विचलन कोण कितना होता है, तो 0 होता है, क्योंकि आई जो है 90 है। तो विचलन कोण के सूत्र पर बैठाएंगे तो विचलन कोण कितना होगा 0। जा करके प्रीवियस में देखिएगा ये क्वेश्चन पूछा था कि यदि पृष्ठ सर्फी आपतन हो, यदि ग्रेजिंग इंसिडेंट हो, पृष्ठ को सतह करते हुए किरण आ रही हो, तो विचलन कोण कितना होगा, या आपतन कोण कितना होगा, तो 90 होगा, परावर्तन कोण 90 होगा। आप विचलन कोण ऐसे निकालेंगे तो विचलन कोण 0 का मतलब विचलित ही नहीं हुआ, विचलन हुआ ही नहीं। आप विचलन कहां से लेते हैं, जो जा रही है उससे कितना भटक गई, तो कुछ 0 भटक गई, मतलब उसी मार्ग पर आगे चलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन, ये कंडीशन है पृष्ठ सर्फी आपतन कहते हैं। तो पृष्ठ सर्फी आपतन किससे कहते हैं, पृष्ठ सर्फी यदि कोई लाइट दर्पण की सतह को या सतह को या नॉर्मल से 90 डिग्री पर, ये कहे नॉर्मल जो होता है उससे 90 डिग्री पर पृष्ठे रहता है, पृष्ठ को छूते हुए जाए, तो वो उसे पृष्ठ सर्फी आपतन कहते हैं। और ये सीधे चलती रहती है, ये सीधे चलती रहती है, ये डिविएट नहीं होती है, इसका डिविएशन नहीं होता है, इसका डिविएशन 0 होता है। तो एग्जाम में पूछता है, तो एग्जाम में क्या पूछता है बच्चों कि नॉर्मल इंसिडेंट में, जो नॉर्मल इंसिडेंट हुआ, ऐसे लाइट इसके साथ आई, उसमें विचलन कोण कितना होता है, परावर्तन कोण कितना होता है, लाइट टकराने के बाद, लड़ने के बाद किधर जाएगी, ये सब क्वेश्चन सब बनाया है, तो सब सॉल्व कीजिएगा अगर पढ़ लिए हैं थ्योरी। और एक बात बताते हैं, जितना भी कोचिंग में जाते हैं तो आप कॉपी कलम लेकर जाते हैं और लिखते हैं, वही चीज पढ़ाया जा रहा है। तो आप एक बार कॉपी और कलम लेकर के बैठ कर लिख करके देखिए और पूरा नोट्स बना करके देखिए, फिर आपको लगेगा कि हाँ साइंस पढ़ ले। तो इसलिए अफवाह में नहीं पढ़ना है, बस कंटेंट देखिए, 100% जेन्युइन मिलेगा। इसके बाद किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन फिजिक्स का, साइंस का नहीं छूटेगा। इसके बाद हम लोग दूसरा साइंस जो केमिस्ट्री बायो बचेगा उसे एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। तो अगला देखिए बच्चों, तो एग्जाम में पूछा था कि वही कि नॉर्मल इंसिडेंट में क्या होता है, लाइट टकराने के बाद किधर जाती है, या नॉर्मल इंसिडेंट में विचलन कोण कितना होता है, या परावर्तन कोण कितना होता है,
ये पूछ देता है। फिर पूछेगा पृष्ठ सर्फी आपतन ग्रेजिंग इंसिडेंट में विचलन कोण कितना होता है, तो 0 होता है। लाइट सीधे चलती रहती है, मूर्ति किधरों नहीं है। अगला है बच्चों, अब देखिए ग्लांसिंग एंगल आता है कि ग्लांसिंग एंगल किसे कहते हैं, और इस पर सवाल आता है, क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब ये जो टॉपिक है ना, नामे बच्चा नहीं जानता है, तो पेपर में आपको क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। यदि आप नाम जानते हैं, परिचित हैं, तो आपके उंगलियों का खेल है, चुटकी में आंसर दे दीजिएगा साइंस का किसी भी एग्जाम में, कहीं भी, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम में जहां फिजिक्स पूछता है, हर जगह काम देगा। तो अगला है जो बच्चों, वो है हमारा ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग ग्लांसिंग एंगल पढ़ेंगे। ये ग्लांसिंग एंगल होता क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण ऐसा टॉपिक देता है। जब एनसीईआरटी को 6 से 12 तक पढ़िएगा पूरा चीज, तब उसमें मिलेगा ये सब। हर बुक में नॉर्मल में नहीं मिलेगा कि लाइट पढ़ लिए बस परिवर्तन का नियम दे दिया, आपतन कोण परिवर्तन कोण बराबर हो गया, नहीं। जब पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो ग्लांसिंग एंगल छूता हुआ कोण। छूता हुआ कोण क्या होता है बच्चों, ग्लांसिंग एंगल होता क्या है, सबसे तो पहले ये, और इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। तो देखिए, जो पीछे हम लोग पढ़े हैं उस पर एनालिसिस करते हैं। पीछे हमने पढ़ाया है कि एक मिरर होता है, परिवर्तन का नियम चल रहा है, बस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अभी है बच्चों। तो एक मिरर होता है, मिरर पर एक क्या होती है, नॉर्मल होती है। क्या होती है, एक नॉर्मल होती है, अभिलंब, और आपतित किरण इंसिडेंट रे एक आती है। यही पढ़े हैं शुरू में, जब इधर से जाए तो पढ़िए लिए, इधर से बीच में आती है तो ये पढ़े हैं। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आपतित किरण, आने वाली किरण जो आती है सन से, जिसे लाइट से, सूर्य से जो किरण आ रही है और जो जमीन पर टकराती है, और टकराने का ये काल्पनिक रेखा होता है, दिखाई नहीं देता है। एक मानते हैं कि नॉर्मल है, लंब है, इसको कल्पना अंदर मन में आंख मत बंद करके मुद्द के सोचना है, ये चीज़ दिखाई नहीं देती। और ये लड़ने के बाद ये क्या चीज़ होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल के और आपतन कोण, इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं बच्चों आपतन कोण। ये सब पीछे का है, और इसके बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आर, और आई बराबर होता है आर। और क्यों होता है, और क्यों ये बराबर होता है, और ये क्या है, तो पहला लेक्चर में यही सब स्टार्ट किए थे कि आपतित किरण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण, बॉल का उदाहरण देकर के बताए थे। ठीक, तो अब देखिए, तो जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का कोण है उसे क्या कहते हैं, आपतन कोण। और जो सरफेस और आपतन की, आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है ना, उसे जी कहते हैं ग्लांसिंग एंगल, स्मॉल जी से सूचित करते हैं। ये है बस, और कुछ नहीं है। जानते नहीं है बच्चे, बस हो गया। आंसर मौखिक दे दीजिएगा कि दोनों 90 होता है। अगर आपतन कोण दे देता है, कहा गया कि आपतन कोण 30 है, आई का मान 30 है, तो ग्लांसिंग बताइए 60, 30, 90 टोटल होता है, यहां से यहां तक 90 होता है। अरे ऐसे है तो दोनों मिलाकर 90 है, तो एक 30 दिया है तो दूसरा क्या पूछेगा, या ग्लांसिंग देके आपतन पूछेगा, या कुछ भी विचलन भी पूछ सकता है ग्लांसिंग देकर। अभी बनवाएंगे सवाल, पूछा हुआ है प्रीवियस में। तो अब ये होता है, तो ग्लांसिंग एंगल किसके बीच का है बताओ, तो ग्लांसिंग एंगल जो जी होता है, एंगल बिटवीन लिखेंगे, एंगल बिटवीन, इसको शॉर्टकट में लेते, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस। तो क्या समझे कि सतह, ये सतह और आपतित किरण के बीच के कोण, ये सतह, ये जो जमीन है, ये जो दर्पण है, ये जो जगह है, ये, और जो किरण आ रही है आपतित किरण, उसके बीच का जो कोण होता है ना, जो कोण होता है उसके बीच जितना जगह बचता है, ये जितना जगह ही आता है, उसी को क्या कहते हैं, छूता हुआ कोण या ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल किसे कहते हैं, सतह एवं आपतित जो भी आपतित हो रही किरण, इंसिडेंट रे, आपतित के, सतह एवं आपतित किरण के बीच का कोण, ये कोण हुआ। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आया है, देखिए आपको क्वेश्चन बनवाते हैं, इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये समझ गए कि किसे कहते हैं। अब बात देखिए, समझते हैं
मजे की बात ये है, देखिए बच्चों ये पूरा एंगल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 90 होता है। अरे ये 90 टोटल होता है, तो 90 में कौन कौन है, आई प्लस जी, तो आई प्लस जी बराबर कितना होता है 90 डिग्री। यही आपका न्यूमेरिकल बनाने के लिए सूत्र हो गया। तो जी बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस आई। तो जब भी ग्लांसिंग एंगल निकालना हो तो 90 में से आई घटा देना है, या मौखिक सोचना है। इतना बड़ा चीज क्या है कि 90 में से घटा देना है, या सोचना है कि दोनों मिला करके आई या जी मिला करके 90 होता है। आपतन कोण आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो, और ग्लांसिंग एंगल दोनों मिल करके इसका नाम होता है ग्लांसिंग एंगल। नाम नहीं जानते हैं, पेपर में दे देता है फाइंड द ग्लांसिंग एंगल आई दे करके, तो 90 में से घटा करके क्या कर देना है, निकालना है। या आई निकालना हो, जी दिया है तो 90 माइनस जी हो जाएगा, उधर जाएगा तो कोई एक दिया रहेगा, जी या आई दिया रहेगा। आपसे पूछेगा, ये विचलन पूछ सकता है, तो देखिए विचलन कैसे निकलेगा, विचलन कैसे निकलेगा वो भी बता देते हैं सूत्र। तो इस पर एक क्वेश्चन दिया है प्रीवियस में, उसको बनाते हैं। तो ये होता है क्या, ग्लांसिंग एंगल। तो ग्लांसिंग एंगल क्या होता है बच्चों, जो सरफेस और आपतित किरण के बीच का होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन आया था ग्लांसिंग एंगल पर, उसको बनाते हैं। ग्लांसिंग पर एक क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर में, देखो बच्चों ये आया है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 30 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ, then find the glancing angle, then find the glancing angle। ये क्वेश्चन दिया था एंगल। इसका मतलब यदि आपतन कोण अब ग्लांसिंग देखिए कुछ है नहीं, लेकिन नाम नहीं पता है, परिभाषा नहीं जानते हैं, तो आपके लिए नहीं बनेगा। यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो छूता हुआ कोण, इसका नाम यही है कोण हिंदी में, क्या होगा। तो देखिए बच्चों क्या होता है, अभी पढ़े तो ये आपतन कोण दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आई दिया है 30, और आई और जो जी पूछ रहा है, आई जो जी मिल का कितना 90 होता है तो 60 लिख देंगे आंसर। या आप एकदम बावले हैं तो आप क्या करेंगे, जी का सूत्र लिखिएगा, जी बराबर 90 माइनस आई, सूत्र सर बताए हैं। तो जी निकालना है तो 90 लिखेंगे, आई का मान कितना है 30 रख देंगे, 30 घटाएंगे तो जी कितना हो गया 60। आ जी को क्या कहते हैं, जी को कहते हैं छूता हुआ कोण या ग्लांसिंग एंगल। तो निकल गया ग्लांसिंग एंगल या छूता हुआ कोण कहते हैं बच्चों, ग्लांसिंग एंगल या छूता हुआ क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पर, अगला जो आता है बच्चों इसमें क्या आता है, आपको ये याद रखना है कि विचलन कोण पूछ देता है। क्या पूछ देता है बच्चों, यदि विचलन कोण पूछ देता है, ग्लांसिंग एंगल देकर और क्या पूछ देता है, विचलन कोण पूछ देता है। ग्लांसिंग एंगल देकर के क्या पूछ देता है, विचलन कोण पूछ देता है। तो ग्लांसिंग एंगल देकर के विचलन कोण पूछ देता है। तो देखिए अभी बताए उस कैसे निकालते हैं, ग्लांसिंग एंगल देकर विचलन कोण। अभी बताए बच्चों कि ये नॉर्मल होता है, पीछे का है सब, ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है। यदि ये मिरर है, ये क्या है, मिरर है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंट रे है, तो ये तो आई होता है। अगर ये ऐसे सीधे जाती, कब मिरर नहीं रहता तो ये सीधे जाती, लेकिन ये तो मुड़ गई है। तो जितना कोण ये मुड़ी है ना, इसी को डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं बच्चों। और कल बताए हैं कि विचलन कोण डेल्टा बराबर क्या होता है, 180 माइनस 2i, 2 आपतन कोण कल बताए हैं, सिद्ध किए हैं, जाकर देखो। अब आई का मान अभी हमने क्या निकाला, ये हमको जी के पद में डेल्टा निकालना है, डेल्टा। तो पहले
जी से आई निकाल लेंगे, यहाँ रख देंगे, वैसे होगा। या डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्ट निकालने के लिए आई का मान यहाँ रख देंगे। तो आई बराबर क्या होता है, 90 माइनस जी बताए हैं, 90 माइनस जी ग्लांसिंग एंगल, तो ग्लांसिंग तो यहाँ रखेंगे 180 माइनस 2 आई के जगह 90 माइनस आई, तो जी 90 माइनस जी है, तो गुणा करेंगे बच्चों तो 180 होगा, और 90 दूना माइनस 180 और माइनस माइनस प्लस 2g, तो 180 से 180 कट गया। तो फार्मूला का बड़ा विचलन कोण ग्लांसिंग एंगल का दोगुना होता है। यही क्वेश्चन पूछा था कि विचलन कोण ग्लांसिंग एंगल का दोगुना होता है कि आधा होता है कि 1/4 होता है कि बराबर होता है, तो दोगुना होता है। अगर ग्लांसिंग एंगल दिया है और 2 से गुणा कर देंगे तो विचलन कोण हो जाएगा। यदि विचलन कोण दिया है और 2 से भाग देंगे तो जी बराबर क्या हो जाएगा, विचलन कोण बता दूं। यही सब है। तो एक क्वेश्चन दिया था विचलन कोण देकर ग्लांसिंग एंगल पूछा था, छूता हुआ कोण, या जी देकर के डेल्टा विचलन कोण पूछता है, कोई एक देकर के एक पूछता है। तो इस पर क्वेश्चन आया है, लिखिए इस पर एक क्वेश्चन है इस पर। तो देखिए एक टॉपिक है परावर्तन, कितना वैरायटी बनाया हुआ है और कितना बनता है। ऐसे पढ़िएगा तब साइंस का क्वेश्चन आप जनरल साइंस जो होता है न्यूमेरिकल से लेकर के या थ्योरी तक एक भी नहीं छोड़ पाइएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो पीसीएस का हो या एनटीपीसी हो या सीडीएस हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, साइंस इससे बाहर नहीं आता है। तो अब देखिए बच्चों, ये एनसीईआरटी का पूरा सार है। अब उसी में जो हम लोग आईआईटी जेईई लेवल का जो न्यूमेरिकल होता है, जो फार्मूला प्रूफ होता है, वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये जनरल साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ नॉट टेक्निकल। अब देखिए सिविल वाला पढ़ रहे हैं हम लोग फिजिक्स, इसमें जो छोटा छोटा आता है वही चीज़ हमको कवर करना है। यदि अब देखिए इस पर क्वेश्चन आया था बच्चों, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंट क्वेश्चन था, इस पर एक क्वेश्चन आया था ग्लांसिंग पर, ग्लांसिंग एंगल देकर विचलन पूछा था। इफ ग्लांसिंग एंगल इज, इफ glancing angle is, if glancing angle is 45 degree, 45 degree, then find angle of deviation, angle of deviation, angle of deviation। इसका हिंदी हुआ बच्चों, यदि आपतन, यदि छूता हुआ कोण मीन्स जी ग्लांसिंग एंगल 45 डिग्री हो तो विचलन कोण मीन्स डेल्टा ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना हल्का है बच्चों, कितना हल्का है। तो क्या करेंगे, डेल्टा बराबर होता है 2g, जी दिया है, जी कितना दिया है आपका, जी दिया है 45 डिग्री, जी दिया है कितना 45 डिग्री, तो 2 रखेंगे तो डेल्टा उसका 2 गुना हो जाएगा, 2 गुणे 45 90 डिग्री, तो आपका विचलन कोण कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाता है। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कि अगर आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे कि देखिए अगले क्लास में पढ़ेंगे अभी कि ये जैसे दर्पण है, अगले क्लास में पढ़ेंगे कि ये नॉर्मल है, ये टकरा करके आई, तो अगर ये 60 है तो ये कितना होता है। और अगला पढ़ेंगे, मान लीजिए कि अभी तक एक दर्पण से पढ़े, अब सेकेंड दर्पण से दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिखे कि अगला वीडियो आपको वो चाहिए कि नहीं। जो अगला क्लास होगा कमेंट करके जरूर बताएं। ये अगला क्लास है बच्चों वो ये है कि अगर मान लीजिए ये एक दर्पण है, एक इसी से 30 डिग्री पर एक और दर्पण रखा है, या 60 डिग्री पर एक और दर्पण है, कोई लाइट आई यहाँ से टकरा करके, ये नॉर्मल है, यहाँ पर चली गई, फिर यहाँ से टकरा कर यहाँ पर चली गई, तो ये कोण कितना होता है, ये कोण कितना होता है। ऐसे 2 मिरर से रिफ्लेक्शन ऑफ 2 मिरर्स। अभी तो एक से पढ़ रहे हैं कि लाइट आकर के टकराती है, जब 2 रहेगा सामने ही रख देंगे तो एक से लड़कर दूसरे पर जाएगी, तो वहाँ से कितना एंगल पर निकलेगी या कैसे होगी, क्या घटना होता है, क्या क्वेश्चन बनता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके
नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि एक भी लेक्चर ना छूटे और जितना मैथ और साइंस आपको बताया जा रहा है प्रॉपर नोट्स बनाकर पढ़ें कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।